क्या सेक्टर 11 की रामलीला में भी पार्किंग चार्जेस वसूले गए थे? क्या रामलीला में पार्किंग चार्जेस लेना जायज है? क्या आप पार्टी की पार्किंग का मुद्दा चुनावी जुमला है? क्या रामलीला मेला में पार्किंग चार्जेस और टिकट काउंटर जायज है? मैं उनसे बस एक सवाल पूछता हूँ कि एमसीडी के खिलाफ आपने धरना दिया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन जो रामलीला का आयोजन उन्हीं के जो हस्बैंड हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, मिस्टर मुकेश सिन्हा, एसोसिएशन ऑफ कल्चरल इवेंट्स के नाम से वो उस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं वहाँ पे रामलीला का, सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड पे। वहाँ पे जब इस एसोसिएशन के माध्यम से लोगों से पार्किंग के पैसे चार्ज किए जा रहे थे, जब मेले में एंट्री के लिए टिकट काउंटर खोले गए, 30-30 रुपये पर एंट्री पे लिया गया, कुछ लोगों से तो 100-100 रुपये तक भी चार्ज कर लिए गए पार्किंग के नाम पे, जिनकी लोगों ने शिकायत भी की हम लोगों से कि ये क्या हो रहा है, द्वारका में लूट मचा रखी है। तब इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? रामलीला और मेला 9000 स्क्वायर मीटर लैंड पे बुक कराया गया था डीडीए से फ्री कैटेगरी में। इस फ्री कैटेगरी में मात्र 25% भूभाग पे ही आप मेला का आयोजन कर सकते थे, कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि 2250 स्क्वायर मीटर एरिया पे। लेकिन वहाँ पे मैं बता दूँ आपको, गूगल मैपिंग है, 8600 स्क्वायर मीटर एरिया पे पूरा मेला लगाया गया। सरकार को 4 गुने से ज़्यादा कमर्शियल राजस्व का नुकसान हुआ है। बुकिंग डेट था 16 सितंबर, 2 सितंबर से लैंड कब्जा कर लिया कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। 14 दिन पहले से आप जब इनका हिसाब लगाओगे तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए तो कमर्शियल रेट बैठता है। इसमें डीडीए ने एक जवाब भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बाय दिस विथ रेफरेंस टू अबव साइटेड सब्जेक्ट मैटर इन दिस कंटेक्स्ट इट इज टू इंटीमेट दैट एक्शन हैज बीन टेकन बाय दिस ऑफिस अगेंस्ट द एनक्रोचर बाय द वे ऑफ फॉरफिट द सिक्योरिटी डिपॉजिट with DDA at the time of booking and same was conveyed to Mr. Mukesh Kumar Sinha through email dated 20/10/2022 copy enclosed। नमस्कार, मैं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं नयन न्यूज़। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार प्रसार अंतिम दौर पे है और इससे एमसीडी चुनाव में पार्किंग बहुत बड़ा मुद्दा है। सब तरफ ये देखने को मिल रहा है। क्या द्वारका में इस पार्किंग को लेकर आम आदमी पार्टी को कुछ फ़ायदा होने वाला है? आइए इस मामले पे बात करते हैं द्वारका के रॉबिन शर्मा जी, जो समाज सेवी भी हैं, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे बात कर जानते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं, या आम जनता को कुछ फ़ायदा होने वाला है, ये भी जानेंगे इसके बारे में। नमस्कार रॉबिन जी, नयन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नमस्कार अभिषेक जी, धन्यवाद। सिंपल सा बात, पार्किंग बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिला है, मैंने कवर किया बहुत सारी जगह पे। क्या द्वारका में जो यहाँ के लोग हैं, क्या उनको पार्किंग से निजात, जो प्रॉब्लम होती है, निजात मिलेगा या सिर्फ आम आदमी पार्टी को सिर्फ बोलने का फ़ायदा मिलेगा? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि पार्किंग तो हर व्यक्ति को चाहिए। आप कहीं घर से मार्केट जाते हैं, मेट्रो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी से जाते हैं और आपको पार्किंग स्पेस चाहिए। पार्किंग लोगों की बेहतरी के लिए है, लोगों को सुविधा पहुँचाने के लिए। पार्किंग से लोगों की गाड़ी की सुरक्षा भी होती है, बहुत सारी सुविधाएं जो होती हैं। लेकिन द्वारका में हम लोगों ने देखा कि जो एमसीडी ने पार्किंग लगाया उससे लोगों को असुविधा हो रही थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। अब आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा, मैं भी स्पेसिफिक उत्तर दूंगा, घुमा फिरा के कोई बात नहीं करूंगा कि आम आदमी पार्टी को इससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो द्वारका 20 से प्रत्याशी हैं सुधा सिन्हा जी, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया अनंत कौशिक जी को कि द्वारका में पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है और मैं इसको सॉल्व कराने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। ठीक है, मैंने धरना दिया, प्रदर्शन दिया और पता नहीं क्या क्या बातें कही उन्होंने। मैं उनसे बस एक सवाल पूछता हूँ कि एमसीडी के खिलाफ आपने धरना दिया, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन जो रामलीला का आयोजन उन्हीं के जो हस्बैंड हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, मिस्टर मुकेश सिन्हा, एसोसिएशन ऑफ कल्चरल इवेंट्स के नाम से वो उस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं वहाँ पे रामलीला का, सेक्टर 11 डीडीए ग्राउंड पे। वहाँ पे जब इस एसोसिएशन के माध्यम से लोगों से पार्किंग के पैसे चार्ज किए जा रहे थे, जब मेले में एंट्री के लिए टिकट काउंटर खोले गए, 30-30 रुपये पर एंट्री पे लिया गया, कुछ लोगों से तो 100-100 रुपये तक भी चार्ज कर लिए गए पार्किंग के नाम पे, जिनकी लोगों ने शिकायत भी की हम लोगों से कि ये क्या हो रहा है, द्वारका में लूट मचा रखी है। तब इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? सर, आपको कैसे पता कि वहाँ पे चार्ज लिया गया?
आप गए थे मेला में क्या? मैं सेक्टर 11 के मेले में नहीं गया। सेक्टर 11 के मेले में जो धांधली हुई है, जो अव्यवस्था हुई है, उसका मैं मुख्य शिकायत करता हूँ। और मेरे पास जब वो शिकायतें पब्लिक डोमेन में गई है, लोगों को जानकारी मिली कि मैंने एक अनरूली मेले का, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार से फ्री कैटेगरी में मेला बुक कराया गया 9,000 स्क्वायर मीटर लैंड पे, और सिर्फ जो मेला लग सकता था, रामलीला और मेला 9,000 स्क्वायर मीटर लैंड पे बुक कराया गया था डीडीए से फ्री कैटेगरी में। इस फ्री कैटेगरी में मात्र 25% भूभाग पे ही आप मेला का आयोजन कर सकते थे, कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि 2250 स्क्वायर मीटर एरिया पे। लेकिन वहाँ पे मैं बता दूँ आपको, गूगल मैपिंग है, 8600 स्क्वायर मीटर एरिया पे पूरा मेला लगाया गया। सरकार को 4 गुने से ज़्यादा कमर्शियल राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर पूरा आप देखेंगे तो जो 2 तारीख से लैंड इन लोगों ने कब्जा किया था, 2 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक की बुकिंग की डेट तक, बुकिंग डेट था 16 सितंबर, 2 सितंबर से लैंड कब्जा कर लिया कमर्शियल एक्टिविटी के लिए 14 दिन पहले से। आप जब इनका हिसाब लगाओगे तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए तो कमर्शियल रेट बैठता है कि आप मेले के लिए कर रहे हैं। और रही बात पार्किंग की, इसके वीडियोज़ हैं, सबूत है, पेश कर देंगे जब भी अथॉरिटीज़ मांगेंगे। हमने तो इसकी भी शिकायत की है, डीडीए ने उसके ऊपर संज्ञान लिया, डीडीए ने इनके पैसे फोरफिट किए सिक्योरिटी के। अनियमितता हुई है तभी तो पैसा फोरफिट हुआ ना। मैं कोई ऐसा तो हुई नहीं कि मैं बोलूँगा और डीडीए मेरी बात पे मानते हुए चली आएगी। अरे डीडीए ने भाई सेक्टर 9 थाने के एसएचओ साहब को शिकायत दर्ज की है कि हमारे डीडीए लैंड पे कब्जा किया जा रहा है अवैध रूप से मेला माफिया के द्वारा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने मेले के लिए ग्राउंड बुक किया, यानी कि एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स के जो मुखिया हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, मेरी बात पे विश्वास मत करना। जाओ एसएचओ साहब से पूछ लो, डीडीए से पूछ लो, और डीडीए के डॉक्यूमेंट देख लीजिए जिसमें इनके पैसे फोरफिट किए गए। पैसे फोरफिट कब किए जाते हैं? जब्ती, कुर्की जब्ती कब होती है? जब आप गलत करते हैं। मेरे कहने से कोई जब्त नहीं होने जा रहा। सुधा सिन्हा जी जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, वो एक इंटरव्यू में देखा मैंने उनका, वो कह रहे हैं कि हम, मतलब ऐसा हम पे कोई आरोप नहीं है, हम ऐसा कुछ गलत नहीं किए, हम तो पब्लिक के सहयोग के लिए रामलीला करते हैं, लोगों का मनोरंजन करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा है जी, वो तो कहेंगी, क्योंकि अब ये बात पब्लिक डोमेन में खुल के आ चुका है। वो अगर ये नहीं कहेंगी तो कैसे इनोसेंस अपना प्रूव करेंगी? आप क्या चाहते हैं वो पहली बार में स्वीकार ले? नहीं स्वीकारेंगी, कभी नहीं स्वीकारेंगी। बंटी और बबली मूवी देखा आपने? यहाँ भी बंटी बबली का खेल है। बंटी बबली जिस तरह से कानून को धोखा दे के, लोगों को धोखा दे के अपना जो हित था वो साधते आए थे, यहाँ भी वही हो रहा है। ये करे अपना प्रयास, जो इनको जवाब देना है दे, मैं तो सबूत दे दूंगा, मेरे पास तो सबूत है, उस सबूत की विवेचना हो जाए, सबूत की विवेचना हो जाएगी। इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? जांच कराइए। अभी हम इस बारे में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि हमें जो देखने को मिला, वायरल वीडियो देखने मिला, क्या जनता ये नहीं सोचेगी कि चुनाव के टाइम पे ऐसे मामले को उठाया जा रहा है? भाई चुनाव के समय ही तो आप लोग आए हैं। जब पिछले बार चुनाव का मामला बन रहा था तब सबकी टोपियां दिख रही थी झाड़ू वालों की। यहाँ पे सारे द्वारका की दीवारें गंदी कर दी इन्होंने अपने पोस्टर लगा लगा के। ये कहते हैं हम द्वारका की सफाई करेंगे। आप देखें तो सही किस प्रकार से गंदगी फैलाया गया, पूरी द्वारका जानती है। किन्होंने डीडीए की लाखों रुपए लगा के डीडीए अपनी दीवारें बनाती है, दीवारों के पेंट पॉलिश करती है, सब कुछ करता है, उसको गंदा करने का काम किसने किया? इसी कैंडिडेट ने। क्या इन्होंने, इनके पोस्टर नहीं लगे हुए? आज भी जाके देखिए लगे हुए। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? तो इसीलिए इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। और चुनाव के दौरान तो ये बातें उठेंगी। भाई उन्होंने भी बात कही है सब जगह जाके, वही तो कह रही थी कि मैंने पार्किंग हटवाया, मैंने पार्किंग हटवाया। तो चुनाव में मैं जनता, मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर हूं, तो मैं तो सवाल उठाऊंगा कि मैडम आपने हटवा दिया तो रामलीला में क्यों ले लिया? मेरा सवाल इतना ही तो है। आरोप कहाँ है? और अगर आरोप है तो वो सिद्ध कर दे कि निराधार है। रामलीला में आपने पैसे लिए हैं, पार्किंग चार्जेस लिए गए हैं आपके माध्यम से। सुधा सिन्हा के माध्यम से नहीं लिया तो मुकेश सिन्हा के माध्यम से लिया। मैं तो बड़ा खुश होता अगर सुधा जी उस रामलीला आयोजन के खिलाफ भी धरने पे बैठती, हम लोग की सुर में सुर मिलाती, बोलती कि हाँ ये जो मुद्दा उठा रहे हैं जनहित में वो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो पैसा कहाँ आ रहा था? आपने पार्किंग के पैसे लिए, क्या सरकार को जीएसटी दिया? आपने मेले में एंट्री का पैसा लिया तो क्या सरकार को एंटरटेनमेंट टैक्स दिया?
अगर दिया है तो जारी कर दीजिए, हमारा आपसे कोई विवाद ही नहीं है। लेकिन फिर उससे एक बात तो साबित होती ना कि जहां आपको लाभ होना है वहां आप पार्किंग लगवाएंगी, और जहां राजनीति करनी है वहां पर आप धरना पे बैठेंगी। तो जनता किस पे विश्वास करे, बस सवाल इतना है और कुछ नहीं। यानी कि दो चेहरा तो सबके सामने है, वो तो सबके सामने है। रामलीला में अगर पार्किंग चार्जेस नहीं लिए गए हों तो मैं दोषी, पार्किंग चार्जेस मैं सिद्ध कर दूंगा कि हाँ लिए गए हैं। यानी आपने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें अभी तक में क्या हुआ है इस मामले पर? देखिए, मेरी कंप्लेंट चली, बड़ी मोटी कंप्लेंट है, ये मैं आपको दिखा दूं। इसमें डीडीए ने एक जवाब भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बाय दिस विथ रेफरेंस टू अबव साइटेड सब्जेक्ट मैटर इन दिस कंटेक्स्ट इट इज टू इंटीमेट दैट एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय दिस ऑफिस अगेंस्ट द एनक्रोचर बाय द वे ऑफ फॉरफिट द सिक्योरिटी डिपॉजिट with DDA at the time of booking and same was conveyed to Mr. Mukesh Kumar Sinha through email dated 20/10/2022 copy enclosed। ये जो मुकेश कुमार सिन्हा साहब हैं यही आम आदमी प्रत्याशी के श्रीमान जी हैं। श्रीमान जी हैं, ठीक है। और इन्होंने ही रामलीला की लैंड बुकिंग कराई थी और यहाँ पे एनक्रोचमेंट इन्होंने किया। और क्यों ये पैसे फॉरफिट किए गए, लिखते हैं कि एज रिपोर्टेड बाय द फील्ड स्टाफ, डीडीए का स्टाफ उनको रिपोर्ट कर रहा है। भाई मैंने तो शिकायत कर दी, डीडीए के स्टाफ ने इंक्वायरी की है, इंक्वायरी करने के बाद वो रिपोर्ट कर रहे हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, ड्यू टू वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डीडीए बुकिंग पॉलिसी फॉर ओपन स्पेसेस योर एंटायर सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट हैज़ बीन फॉरफिटेड एज पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस नंबर 4 पैरा 9 ऑफ द डीडीए बुकिंग पॉलिसी। ये सीनियर एससी हेडक्वार्टर की रिपोर्ट है, मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, कोई भी जाए इसकी जांच कर ले। जब इतना कुछ हो गया इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो हुई, और गलती हुई कि गुनाह हुआ ये तो साबित अब जनता ही तय करेगी। तो इसीलिए जनता कोई बहकने वाली नहीं है। द्वारका की जनता बड़ी पढ़ी लिखी समझदार है, वो जानती कि हमें कौन बहला रहा है, किसने हमें कहाँ कहाँ शोषण किया, कब कब किया है, कब कब हमारे बलि चढ़ा के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके किसने क्या क्या किया, वो सबको पता है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की काट की आंडी द्वारका में नहीं चढ़ने वाली। आपने देखा कि रोबिन शर्मा जी जो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा भी और उस चीज़ को सामने रखा भी।